तो भाई हम बात करने वाले हैं आज एक स्ट्रिंग फंक्शन की जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो इसका नाम है भाई साहब strcher। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग है तो उसमें जो भी आप कैरेक्टर डालोगे ना, उसकी पोजीशन ना, ये उसका एड्रेस रिटर्न करता है। ठीक है, इसका मतलब है पॉइंटर। ठीक है, तो अब देखो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम बनाते हुए। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद इंट में लिखा हुआ है, उसके बाद हम एक स्ट्रिंग लेते हैं S0। ठीक है, S0 भाई साहब मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, S0 सॉरी S10। तो S10 मैंने एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने एंटर द स्ट्रिंग। ठीक करते हैं गेट्स एस से मैंने स्ट्रिंग डलवा दी। ठीक है, तो गेट्स एस से मैंने स्ट्रिंग इनपुट करवा ली। ठीक है, उसके बाद फिर लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ एंटर द कैरेक्टर। ठीक है, तो भाई हमने कैरेक्टर डाल दिया। अब उसके बाद स्कैन एफ इस %d%c। ठीक है, कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए मैंने सी डाल दिया। ठीक है, तो इसे इनिशलाइज कर देते हैं कैरेक्टर में सी। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, तो w इक्वल टू क्या हो गया strcher। ठीक है, और इसका सिंटैक्स देखो, सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम और उसके बाद वो कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट इधर कैरेक्टर यूज़ किया है इनपुट ना लेकर, ठीक है, तो आपको इधर ऐसे शो करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो इससे शो करना पड़ेगा आपको कैरेक्टर को। ठीक है, तो तो ऐसा है, और लेकिन मैंने लिया है इसमें इनपुट। ठीक है, तो भाई प्रिंट एफ में हम कुछ लिख कर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे %d। ठीक है, क्योंकि जो w होगा वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं क्या, इंट इंट नहीं सॉरी। ठीक है, तो इंट लिखते हैं हम w कॉमा और उसके बाद लिखते हैं w। ठीक है, तो देखते हैं इसे रन करके। ठीक है, तो मैंने कोई भी स्ट्रिंग डाली जैसे विराट। ठीक है, विराट, उसके अंदर कैरेक्टर डाला मैंने r। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये जो w है वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा $w। ठीक है, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई साहब हमारा जो w है ना, वो क्या है, एक कैरेक्टर पॉइंटर है। ठीक है, तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। ठीक है, तो अब जो w में कैरेक्टर, ठीक है, तो अब बात समझो। ठीक है भाई, w हमारा क्या है, अब जो W होगा उसमें एड्रेस होगा। तो डब्लू स्टार का क्या मतलब हुआ, डब्लू स्टार का मतलब हुआ कि भाई वो एड्रेस है तो उसके बदले वो नंबर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो भाई डब्लू स्टार डाल के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, डब्लू स्टार हमने डाला। ठीक है, और वही डालते हैं सेम विराट। ठीक है, विराट डाला, उसके बाद कैरेक्टर डाला R। ठीक है, और अब देखो 114 ये ACI कोड है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर %c डाल के देखते हैं। %c डाला। ठीक है, फिर डालते हैं विराट, विराट डाला, उसके बाद R डाला। ठीक है, कैरेक्टर में। ठीक है, तो ये देखो R दे रहा है ये वैल्यू, इसका मतलब हाँ भाई सही बात कह रहा है तो कि भाई एड्रेस मिलता होगा। तो हमने जैसे ही डब्लू स्टार प्रिंट करवाया तो उसके अंदर भाई साहब वैल्यू मिल गई। बात तो तेरी सही है। ठीक है, तो अभी काम कैसे करता है, ठीक है, तो हमको क्या करनी है, उसकी पोजीशन पता करनी है। ठीक है, तो अब एक बात समझो, जैसे हमारे पास था वी पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने देखो कैरेक्टर क्या क्या डाले, हमने मतलब जो स्ट्रिंग डाली थी उसमें था विराट। ठीक है, तो विराट में S0 के अंदर V आएगा, S1 के अंदर I आएगा, S2 के अंदर R आएगा और S3 के अंदर A आएगा और S4 के अंदर आएगा T। ठीक है, तो भाई हमने माना कि भाई साहब S0 का जो एड्रेस था वो 2000 था। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये एक एक से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक कैरेक्टर के अंदर
कितने बिट्स होते हैं, एक, ठीक है, एक कैरेक्टर के अंदर एक बिट होते हैं, इसलिए ये एक एक से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और वहीं अगर इंट की बात करते हैं तो वो 2 4 के हिसाब से बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये एक एक बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इस और अच्छा भाई ये हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने एक यूज़ किया है जो स्ट्रिंग का नेम है, फर्स्ट नेम ऑफ स्ट्रिंग का जो नेम होता है ना, उसका अगर हम सिंपल स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं सिर्फ, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एड्रेस ऑफ S0, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से करना, स्ट्रिंग का जो नेम होता है उसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इस एड्रेस ऑफ S0, ठीक है। S0 का मतलब स्ट्रिंग का नेम, और मतलब जो फर्स्ट फर्स्ट होती है स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर एरे की जो नंबर होता है, ठीक है। तो भाई साहब अच्छा इतना समझ में आ गया। अब ये डब्लू ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो डब्लू था, डब्लू के अंदर हमारा क्या था, डब्लू के अंदर था हमारा, देखो यहाँ वह 10th लाइन में देखो आप, तो भाई डब्लू के अंदर हमारा जो सी था उसका एड्रेस था, ठीक है, सी का एड्रेस, समझ रहे हो ना, सी का एड्रेस। तो सी हमने क्या एंटर किया था, आर, ठीक है। तो सी हमने क्या एंटर किया था, आर, ठीक है। तो आर का एड्रेस कितना है, 2002, ठीक है, तो 2002, अच्छा समझ में आ गया। अब माइनस एस किया मैंने, एस का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ S0, S0 का एड्रेस कितना है, 2000, अच्छा ठीक है 2000, ठीक है। और उसके बाद एक कैरेक्टर के लिए +1 होता है ना, ठीक है, तो इसलिए हमने +1 किया। अब +1 इसलिए किया क्योंकि हमको उसकी पोजीशन चाहिए थी, ठीक है। और यहाँ स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग 0 से, इसलिए हमने क्या किया है, इसको वन, मतलब 1 ऐड किया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी देखो 2002 माइनस 2000 किया और उसमें एक जोड़ा, तो 3, ठीक है, जो कि आर की पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन दे देगा हमको इस हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कब क्या करते हैं, %n डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ %n डालते हैं, उसके बाद %d, उसके बाद \n, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं W -S+1, ठीक है। अच्छा अच्छा अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी मैं इसको एक बार हिडन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हिडन हो गया। अब रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम वापस डालते हैं वही स्ट्रिंग विराट, ठीक है। तो विराट डाल दिया हमने, ठीक है। अब डालते हैं कैरेक्टर आर, ठीक है, आर भी डाल दिया, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आ गई देखो 3, ठीक है। और डब्ल्यू स्टार में कैरेक्टर आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा इतना तो समझ में आ गया। अब एक चीज़ और समझ लो। अच्छा क्या समझाएगा बता, कि जैसे मान लो हम एस की जगह हम यूज़ करते हैं एड्रेस ऑफ S0, ठीक है, एड्रेस ऑफ S0, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यूज़ करो, ठीक है। अब देखते हैं भाई, हम डालते हैं इस बार रोहित, रोहित डाल दिया, ठीक है। और एच डाला हमने, ठीक है, एच, तो एच की पोजीशन आ गई 3, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अब समझ में आ गया कि एड्रेस ऑफ S0 की जगह एस भी लिख सकते हैं, तो वही बात पड़ती है, ठीक है। तो ये तो देता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ आई, ठीक है, मतलब ये पॉइंटर रिटर्न करता है फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर जो भी हमने डाला है, ठीक है। अच्छा और अब देखो स्ट्रिंग के अंदर मैं एक बदलाव करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने डबल आर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, पीछे से फर्स्ट अकरेंस देता है, ठीक है, पीछे से फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। तो जैसे मैंने नाम में डाला सुशांत डाला मैंने, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है भाई सुशांत डाल दिया। अब तो मैंने कैरेक्टर डाला एस, ठीक है, कैरेक्टर एस डाला मैंने, ठीक है। तो अब देखो ये दे रहा है थर्ड, जबकि अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं ना तो इसका फर्स्ट अकरेंस होता है एस, यानी फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन ये दे रहा है थर्ड जो कि पीछे से मतलब पीछे से पोजीशन बताता है, लेकिन पोजीशन आगे से ही बताता है, लेकिन पीछे से स्टार्ट करता है ये, ठीक है, पीछे से फर्स्ट अकरेंस बताता है, ठीक है। समझ गए। तो एक और डाल के देख लेते हैं, जैसे मैंने डाला पिकिंग, ठीक है, पिकिंग डाला मैंने, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाला आई, ठीक है। तो आई के अंदर देखो आई की जो पोजीशन है वो फिफ्थ बता रहा है, यानी पीछे से जो उसका फर्स्ट अकरेंस होगा उसकी पोजीशन बता देगा ये। तो इस हिसाब से ये STR और STR सी स्ट्रिंग फंक्शन काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।